हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी माँ गई है इस दुनिया से, हमारी जन्नत, हमारा घर खाली हो गया। उसने 2 हथौड़े मेरे मारे हैं, बेशक ये आप देख सकती हैं, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये भी मेरे लगे हुए हैं, ये ऊपर भी लगे हुए हैं, ये देखें, और ये देखें लेफ्ट साइड पे भी, ये देखें ज़रा। जब ने लाया तब भी उनकी हड्डी हाथ में हमारे आई है। ये मेरी माँ को तोड़ों के वार कर कर के इसने मारा है। मैं बच्चा ना लेती शायद मेरी माँ ना जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जुल्म की दास्तान सुनाने वाली हूँ। वैसे तो डेली बेस पे कोई ना कोई जो है हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि सुन के जो है वो कलेजा फट जाता है, लेकिन आज जो मैं वाक़या आपको सुनवाने जा रही हूँ वो एक ऐसा वाक़या है जिसमें एक माँ को हथौड़ियाँ मार मार के कत्ल किया गया। वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम हमने ना बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था उसका, ठीक है। उसने बच्चा लेने नहीं आया, वो आया थोड़ियाँ लेके आया है। तो हम सोए हुए हैं, सोते हुए उसने मेरी वालदा को तशद्दुद कर दिया। अम्मी के मुंह पे पता नहीं क्या हाथ रखा है, नहीं, क्या पहले मुझे शुरू से बात बताना शुरू करें। बच्चा आपने अडॉप्ट क्यों किया? बच्चा हमारी ये ना वॉश करवाने लगे थे बच्चा। तो हमारी शादी को 2 साल हुए थे। अल्लाह की देन है, 2 साल में भी दे देता है, 4 साल में भी, 6 साल में भी। हमने कहा वॉश करवाना है, अल्लाह भी नाराज़ होता है, चलो हम ये बच्चा अडॉप्ट आपके कर। क्या लगता है? मेरी मामू की बेटी है, लड़की। लड़की मामू की बेटी और वो आपका बहनोई लगा? नोई लगा वो हमारा। फिर वो क्या कहते हैं, उसने घर में दाखिल होके दरवाजे हमारे 2 लगते हैं, तो हमें शोर भी नहीं आया, मेरी अम्मी का आवाज़ ही नहीं निकली। नहीं, नहीं, आपने कहा कि बच्चा आपने अडॉप्ट कर लिया, हाँ जी। कागजात में लिखत पढ़त हो गई, तो फिर क्या वजह बनी कत्ल करने आ गए बच्चा देख के? बच्चा दे के कत्ल करने आ गए। 2.5 साल तक बच्चा मेरे पास रहा है, अभी भी बच्चा मेरे पास है। तो क्या कहते हैं, 2.5 साल मैंने बच्चे की परवरिश की है, अच्छी परवरिश कर रहे हैं। जो दूसरे बच्चे उसके पास है, उसने उनके बेफारम कोई चीज़ नहीं बनाई। एकदम से क्या हुआ कि उसने कहा मैंने बच्चा मारना, सॉरी इनको कत्ल करना है, मेरा बच्चा लिया हुआ है? हमसे कोई उसकी डिस्कस नहीं हुई। हमसे पहले अगर बच्चा लेता तो दिमागी तौर पे ठीक है? दिमागी तौर पे ठीक है, तो अपने बच्चे को छोड़ के गया ना, नहीं मारा। दिमागी एब्सेंट होता तो सबको मार जाता। कह रहा था मेरी अम्मी को और मुझे मारने आया था। वो तो मेरा हस्बैंड इस साइड पे सोए हुए थे, ठीक है, दूसरी साइड पे मैं थी। इन्होंने कह रहे मैंने ना इसको मदहोश किया, उसके बयान है। फिर उन्होंने मुझे मारना था। तो हम मेरी जान को भी खतरा है कि ये बाहर आके कहीं हमें ना मारे। तो हमारी क्या कहते हैं, मरीम नवाज से यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी माँ गई है इस दुनिया से, हमारी जन्नत, हमारा घर खाली हो गया। हमारा घर खाली हो गया। मेरी माँ को तोड़ों के वार कर कर के इसने मारा है। एक औरत ही औरत का दुख समझती है कि माँ माँ होती है, माँ के बगैर घर में रौनक नहीं है, जन्नत चली गई है हमारी। इतना इसने जुल्म किया। फिर मेरे मियाँ को अंदर आके इसने जब तशद्दुद किया तब हमें पता चला, तब हमने शोर किया मैंने। फिर मैं बाहर गई हूँ, मेरे सामने से ये गुजर के गया है। हमें नहीं पता कि अंदर इतना कुछ करके चला गया है। जब हम अंदर आए हैं हमें अपनी पड़ गई है। मेरी माँ को हमने खून में लथपथ देखा, हमारे नेबल वाले हमसाए ने, उन्होंने देखा कि माँ को तो देखो, माँ को क्या हो गया। माँ मेरी को उसने थोड़े मार मार के जब ने लाया तब भी उनकी हड्डी हाथ में मारे आई है। सादिया, आप बच्चे की माँ भी हैं, तो क्या कैसा फील होता है जब बच्चे को देखते हैं कि ये मेरी माँ के, मतलब बच्चे का तो ऑब्वियसली कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्या समझ? मेरे ज़हन में यही आता है कि ये बच्चे की वजह से मेरी माँ चली गई है। मैं बच्चा ना लेती शायद मेरी माँ ना जाती, पर बच्चे का कोई कसूर नहीं है, पर वजह बच्चा बन गया है। अब मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रखूँ क्या करूँ। मैं ना बच्चे डिसाइड के नहीं कर साथ माँ जैसा एक मोहब्बत भी है, दूसरी तरफ देखते हैं कि इसके बाप की वजह से मेरी माँ चली माँ गई। चली गई है, तो बच्चा का कोई कसूर नहीं। मैं भी आज भी अपनी सास की तरफ गई हुई थी, वो मेरे साथ आया है। उसको कह रहा है मियाँ अपने मेरे को, पापा मम्मा चीज़ वगैरह लेके दी है उसको। तो मेरे दिल में आया कि इसका क्या कसूर है, ये तो बेचारा रुल जाएगा। जो दूसरे जो बच्चे हैं उनको उन्होंने अपना नाम भी नहीं दिया उस लड़के ने। निकाहनामे में अगर आप उसका ID कार्ड करेंगे ना, उसने अपना निकाहनामा भी रजिस्टर नहीं करवाया अभी तक। दूसरे बच्चों को तो लोगों के आपकी घरों में काम करवाता था, लोगों के घरों में बच्चों के पाँव गल जाते थे। 1 महीना मेरी कज़न के पास आता था। और क्या कहते हैं, आपकी कज़न किधर है? वो ग्रीन टाउन में रहती हैं। तो वो क्या, उसका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहती है, किस साइड पे है? वो कहती है कि जो क्या कहते हैं, अगर ये मुजरिम है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो ज़ाहिर बात है, सबका यही मौक़िफ़ है। तो फ़िलहाल अगर मुजरिम को सज़ा मिल जाती है और बच्चा जो है वो उसको ये पता है कि आप उसके माँ बाप हो, तो फिर देने का क्या फ़ायदा? अपने पास रख लें, उसकी ज़िंदगी फिर बर्बाद होगी आगे। हाँ, यही तो बात है। अभी हम ना कुछ डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे। अभी माँ सोच हमारी नहीं चली गई है, हमारी जन्नत चली गई है, हमारा घर उजड़ गया है। मेरी माँ चली गई है, उस दिन से मुझे नींद नहीं आ रही रात को। इंशाल्लाह मुजरिम को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है, हमें कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं, मेरी माँ का इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि माएँ सबकी बराबर है, माँ जन्नत सबकी बराबर है। हमारी माँ के साथ जुल्म हुआ है, थोड़ियों के वार करके इतना इतना तशद्दुद उस जालिम बंदे ने किया। मेरी अपनी जान को भी खतरा है कि वो बाहर आके मुझे भी कुछ कर सकता है, मेरे मियाँ को भी खतरा है। वो इतना जालिम बंदा, इतना तशद्दुद किया, उसको ज़रा खौफे खुदा नहीं आया कि मैं बुजुर्ग माँ के साथ ऐसा कर रहा हूँ। उसने पता नहीं मुंह बंद किया, हाथ रखा, तो अल्लाह बेहतर जानता है, उसने आवाज़ नहीं निकली मेरी माँ की। फिर अंदर आया है, अंदर मेरे मियाँ के सोते हुए वार किया थोड़ों का। फिर एकदम उठा तो मैंने लियास ने मुझे कहा, मेरे मियाँ ने बाहर जाके ना, मैं बाहर निकली हूँ, निकल के मैंने शोर किया, इतने में वो हमारे पास से गुजर गए, हमें फिर भी नहीं पता अंदर ये कुछ हो गया। उस दिन लाइट गई हुई थी। फिर जब हमने अपनी अम्मी को मैंने कहा अम्मी हमारे साथ इतना कुछ हो गया, आप उठी नहीं हो। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो खून में लथपथ थी मेरी माँ। नाज़रीन, मैं खुद स्पीचलेस हो गई हूँ। कहते हैं माएँ सबकी सांझी होती हैं, कोई भी इख्तलाफ हो, किसी का भी कसूर हो, लेकिन माँ के ऊपर वार करना जो है इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। पुलिस से मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि इस पे सख्त से सख्त जो है ना इक़दाम किए जाएँ और मुजरिम को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इतना उसने इतना तशद्दुद किया, बच्चा लेना था, बच्चा उठा के चला जाता, वो बच्चा नहीं लेने आया था, वो मारने ही आया था। घर में घुसा कैसे? ये हमारे 2 गेट लगते हैं, एक बंद था एक खुला हुआ था सीढ़ियों वाली साइड से, तो वो सीढ़ियों वाली साइड से आया। खुला हुआ था जी। नाज़रीन, ये बेटी है उनकी, और एक माँ को जब खून में लथपथ और हथौड़ियों से वार किए हुए देख के अपने हवास ही खो बैठे। मैं अभी भी उन्हें महसूस कर पा रही हूँ कि वो बिल्कुल भी अपने हवासों में नहीं है। पूरी स्टोरी जो है मैं सुनवाती हूँ उनसे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा जी कैसे हथौड़ी मारी। वो इनके मियाँ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या किस तरह से पेश आया। आपकी सास के साथ हुआ है? जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे शुरू से वाक़या बताएं कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, कहाँ से दुश्मनी शुरू हुई, फिर कैसे वो आया घर में मारने के लिए, क्यों हुआ ये? दरअसल हमने जिससे बेटा लिया था ना, ये मेरी बेगम के ना कज़न थे, ठीक है। तो वो ना ये वाश कर रहे थे, तो मेरी बेगम ने कहा आप ये काम ना करें, तो हमें दे दें आप, तो चलो नेकी भी है, चलो दिल लगा रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एग्री हो गए हैं। मगर जब आपकी औलाद नहीं? नहीं, अभी हमारी औलाद नहीं थी, 2 साल शादी को हमारे हुए थे, तो वो एग्री हो गया। मगर जब बच्चा दुनिया में आया ना, तो उसके बाप की नीयत ख़राब हो गई थी कि मैंने नहीं देना। फिर भी नहीं, जो नसीब में था बच्चा हमारे पास आ गया था। तो बच्चा कम से कम 3 दफ़ा चला भी गया और 3 दफ़ा वापस हमारे पास आया। हमने 100 बिस्मिल्लाह फिर आमीन की है, कोई बात नहीं। मगर नहीं, जब आपने बच्चा लिया था तो आपने कागज़ों में प्रूफ करवाया था कि हम बच्चा ले रहे हैं? जी हमने स्टाम्प पेपर लिखवाया था, मगर इसकी बेगम ने भी साइन किया था, बच्चे की माँ ने, मगर उसका बाप रजामंदी से दिए? जी रजामंदी थी। मगर उसका जो था ना वालिद, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग पैदा कर रहा था कि मैंने नहीं देना। मगर उसकी बेगम राज़ी थी, उसकी नानी, उसकी आंटी सब राज़ी थे देने में। मगर बच्चा हमारे पास 3 दफ़ा आया, 3 दफ़ा गया। हमने फिर कहा 100 बिस्मिल्लाह कोई बात नहीं। मगर लास्ट टाइम ये सीन हुआ कि हम सोए हुए थे, तो वो आया अचानक, उसने मेरी सास पे हथौड़ों, किस टाइम की बात है? ये तकरीबन सुबह 9:45 का वाक़या है। उसने मेरी सास पे हथौड़ों से वार किया, हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। कहाँ पर थी आपकी सास और आप? मंजी पे लेटी हुई थी। ये आपका कमरा बिल्कुल बाहर? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर हल्की सी भी आवाज़ आती तो हमने एकदम उठ जाना था, मगर अल्लाह का करना ऐसा, उन्हें अपनी किस तरीके से जो किया, हादसा किया, हम आवाज़ नहीं हमें मुंह पे हाथ वगैरह रख? बिल्कुल हो सकता है। जब वो अंदर आया तो मैं सोया हुआ था, मेरी बेगम और बच्चा भी सोया था, उसका परछाया मेरे मुंह पे पड़ा है। हथौड़ी घर से लेकर आया? हथौड़ी वो खुद लेके आया है बिल्कुल। तो अंदर जो उसका परछाया मेरे चेहरे पे पड़ा है ना, उसने 2 हथौड़े मेरे मारे। बेशक ये आप देख सकती हैं, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये भी मेरे लगे हुए हैं, ये ऊपर भी लगे हुए हैं, ये देखें, और ये देखें लेफ्ट साइड पे भी, ये देखें ज़रा। क्या वो वहशी था? पहले भी ऐसी हरकतें करता है? मतलब वो, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता? एक हथौड़ी लेके किसी के घर घुसा, मारना शुरू किया, सब पे वार करना शुरू कर? ये पहले भी 2.5 साल से ऐसे कह रहा था मैंने लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेना था तो हम सिर्फ डिस्कस करता, या किसी से बात करता कि मैंने बच्चा रिटर्न करना है अपना, तो हम चलो किसी से बात करके रिटर्न करते हैं। मगर ये जो इसने हरकत की है, ये अच्छी नहीं की इसने। फिर उसके बाद जब उसने हथौड़ी पे आप पे वार किया तो फिर आपकी बीवी पे नहीं किया? 2 हथौड़ी उसने मेरे मारी है, मेरे खून हो गया था। मेरी बेगम उठी है, उसने शोर डाला है, इसको मैंने एकदम बाहर निकाला कि तुम बाहर निकलो ताकि इसको हम पकड़ सकें। मगर तीसरी हथौड़ी, बच्चा उस वक्त आपके पास था? बच्चा मेरे साथ लास्ट में सोया हुआ था। जब तीसरी हथौड़ी उसने मेरे यहाँ मारी ना, तो मैंने उसको लात मार के नीचे गिराया। तो बड़ी कोशिश की है मैंने कि मैं इसे पकड़ूं, मगर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गई थी, मुझसे कंट्रोल में नहीं आया। वो यहाँ से भागने में निकल गया, यहाँ निकल पड़ा यहाँ। अच्छा, उसके बाद ये मेरा वहाँ ऊपर से मेरा ब्रदर इन ला रहता है, वो आया, उसने बड़ी पकड़ने की कोशिश की है, मगर क्या वो इसने भागने की कामयाब हो गया, पकड़ा नहीं गया। तो ये हमारे साथ हादसा हुआ है।
अच्छा, उसके बाद अभी आप पुलिस उसी फौरी आ गई, पुलिस ने क्या इकदाम किए? जी, हमने 15 पे कॉल की थी, उसी टाइम हमारे एएसएचओ साहब, एएसआई सारे आए हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल प्रॉपर तौर पर चल रहे हैं, हमारे साथ बराबर चल रहे हैं। जो फ़ाइल मुकम्मल अभी कंप्लीट हो रही है, 1-2 दिन और लगेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही फ़ाइल कंप्लीट होगी, और मुलज़िम भी गिरफ़्तार कर लिया इन्होंने। ये किस दिन का वाक़या है? ये 4 तारीख को वाक़या हुआ है, 5 तारीख को ना पुलिस वाले ने मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया, रेड मार के लेके आए हैं। हमें यकीन नहीं था, मगर ये काम जितनी जल्दी रब ने कर सका कर दिया है, और मुलज़िम इस टाइम थाना गुलशन अभी मौजूद है। जो सास थी आपकी, वो उन्होंने उसी वक़्त दम तोड़ दिया या कुछ दिन बाद? नहीं, नहीं, अगले दिन जाके फ़ौत हुई हैं, मगर उन्होंने बयान दिया था, जब पुलिस वाले आए ना, उन्होंने बयान लिया है वीडियो में कि वो हमें मार के गया इब्राहिम। नाज़रीन, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से मुजरिम जो है वो एंटर हुआ, और ये वो दरवाज़ा जो बंद था, जो मेन गेट है, लेकिन वो इस गेट से एंटर होता है और उसके बाद वो आता है। यहाँ पर उनकी वालदा सो रही थी, जिनके ऊपर हथौड़ियों से वार किया गया, और यहाँ पर जो वो सो रही थी, इनको आवाज़ भी नहीं, बिल्कुल वो प्लानिंग के साथ आया था, जैसे कि उनके बेटे और उनकी बेटी और बेटे और उनके दामाद ने बताया। दामाद अंदर सो रहा था, बेटी और उसका जो बच्चा है वो अंदर सो रहे थे, और उसके उनके ऊपर आकर भी वार किया। नाज़रीन, मुआशरे में क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा मुआशरा आगे किस तरह से जाएगा? कहते हैं माएँ सबकी सांझी हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानियत भी मर चुकी है। इसका फ़ैसला आपने करना है कि हमारा मुआशरा कब तक इस तरह के जुल्म करता रहेगा और जुल्म सहते रहेंगे, और इंसाफ जो है वो सोया रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।